डियर व्यूअर्स, कैसे हो? हाउ आर यू? आपका मेज़बान आसिफ नेचर एंड साइंस विद आसिफ के साथ हाजिर खिदमत है। आज प्यारे व्यूअर्स जो आप लोग को डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपको पता है हमेशा की अक्सर की तरह आज जो आप लोग के साथ में एक अच्छी बात और एक अच्छा अक्सर और एक अच्छा नुस्खा लेकर आया हूँ, वो आप लोगों की पेश खिदमत करता हूँ। जामुन की गठली यानी जामुन की जो गुठली होती है, जामुन का जो बीज होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं और हमारी ज़िंदगी में उसका क्या रोल है, आज हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। जामुन तो आप जब सीज़न आता है, मौसम गर्मा का सीज़न आता है, तो जामुन तो आप लोग बहुत ज़्यादा खाते हो। लेकिन देखो, ये बात मैं कह रहा हूँ हिकमत की रूह से, चीज़ खाने में, चीज़ का इस्तेमाल करने से उसके फ़ायदे चेंज हो जाते हैं कि जिस तरह से उसको खाया जाता है उसी तरह का हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को ये बताया था कि जिस तरह चीज़ को जिस तरीके से खाओगे वो उसी तरह का फ़ायदा देगी। तो बस आज हम जामुन की बात करने जा रहे हैं कि इसकी गुठली किस चीज़ को फ़ायदा देती है। तो प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों ने क्या करना है, आपने जामुन लेने हैं तो उसके ऊपर अगर आप नमक वगैरह लगा दें, जो उसका ऊपर वाला गोदा है वो उतर जाएगा, बीच में से जो गुठलियाँ होंगी वो आप लोग इकट्ठी कर लें और उसको आप लोग साया में खुश्क करें। ये याद रखें, हिकमत के हवाले से ये बात मैं पहले भी बोलता हूँ कि कभी भी गर्म यानी जो धूप में इन जड़ी बूटियों को, इन बीजों को, इन तुख्मों को कभी भी खुश्क नहीं किया जाता। आप इस चीज़ को क्या करें, साया में खुश्क करें। साया में खुश्क करने के बाद प्यारे आप कौड़ तुम्मा आप लोगों ने सुना होगा, कौड़ तुम्मे के बीज आप लोगों ने ले लेने हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ में ये सीड है जामुन की और कौड़ तुम्मे की सीड यानी उसका बीज आप लोगों ने, उसको भी आपने कौड़ तुम्मे बीज कद्दू की तरह होते हैं, आप लोगों ने इसको साया में खुश्क करना, उसके बीज निकाल लेने हैं। कौड़ तुम्मे के बीज को आप लोग अलग ग्राइंड कर लें, घर में पीस लें, कूट लें, और जो जामुन की गुठलियाँ हैं उसको आप लोग अलग कूट लें, पीस लें। और उसके बाद इसमें आप लोग क्या करें, जो हिस्बे मामूल दोनों को ग्राइंड करें। फॉर एग्जांपल दोनों 5 ग्राम वो है, 5 ग्राम वो है, ये एक तोला यानी 10 ग्राम अगर हमारे पास दोनों चीज़ें बन गई हैं, जामुन की गुठली और कौड़ तुम्मे का बीज, तो 10 ग्राम इसमें ही आप लोग मिश्री ऐड कर दें और दोनों को अच्छे तरीके से ये आप लोग के पास जब मिक्स कर लेंगे तो ये एक बहुत शानदार जो है आप लोग के पास सफ़ूफ बन चुका है। अब ये देखने में बहुत आसान है, इंतहाई मामूली है कि जामुन की गुठलियों को पीस कर रख लिया और उसमें चीनी या मिश्री मिला के हमने सफ़ूफ बना लिया, लेकिन इसका फ़ायदा कितना है। देखो, सारी बीमारियों की जड़ मर्दाना इमराज की बात हम लोग करते हैं, मकवी चीज़ें होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो चाहिए, लेकिन भाई उससे पहले जो ये बीमारियों का जो जड़ है वो क्या है, शुगर है। जिस बंदे को शुगर होती है तो वो मकवी हवाले से, मर्दाना ताकत के हवाले से कमज़ोर होता है। जो बंदा ये कहे कि मुझे शुगर है और मैं इस तरीके से पावरफुल हूँ, वो गलत बोलता है। तो हमें पहले मकवी ताकत का इस्तेमाल करने से, मकवी मेडिसिन यूज़ करने से पहले हमने उसकी जड़ को पकड़ना है जिसका नाम है शुगर को हमने कंट्रोल करना है। तो बस ये जो अक्सर आप लोग के साथ मैंने शेयर की है, ये नाजरीन शुगर का इलाज है। सुबह सुबह आपने जनाब 1-2 ग्राम जो सुबह आपने इस्तेमाल करना है और शाम को दूध के साथ इस्तेमाल करना है। 2 टाइम आपने जामुन की गुठली और कौड़ तुम्मे का जो तुखम है यानी इसका जो सफ़ूफ है, मिश्री मिला, ये आप लोगों ने इस्तेमाल करना। आप ज़्यादा बना लें और एटलीस्ट 15 दिन आप इसको इस्तेमाल करें, आपकी शुगर बिल्कुल क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इंतहाई आसान उसका है। लोग हज़ारों की मेडिसिन यूज़ करते हैं, उनकी शुगर कंट्रोल होती है लेकिन कम नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। लेकिन इस चीज़ को इस्तेमाल करने से आपकी शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद आप लोग इलाज करवाएं अपना मर्दाना अमराज का, मकवी चीज़ों का, तो आप फ़ायदा हासिल करेंगे। तो इतनी जानबूझ, इतनी समझबूझ आप लोगों में होनी चाहिए कि कोई भी मकवी जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, उनको मैं तनबीह कर रहा हूँ कि पहले अपने शुगर का इलाज कराएं, उसके बाद अपनी ये मेडिसिन इस्तेमाल करें तो उनको फ़ायदा देगी। वरना लाखों रुपए की भी मर्दाना अमराज की मेडिसिन यूज़ कर ले, जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो उनको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो ये आप लोग को मैंने शुगर का बहुत बड़ी अक्सर गिफ्ट किया है। अच्छी लगी है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और दुआओं में याद रखें।